आज हम भजन संहिता के भजन 37, भजन 71 और भजन 94 का अध्ययन करेंगे। भजन 37। धर्मी की विरासत और दुष्टों का अंत। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पिसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दिन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय वे लज्जित न होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नाश होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नाश हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। धर्मियों की मुख यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है।
यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। इस भजन के चौथे वचन में हमने देखा कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अधिकांश लोगों का धर्म उन पापों से दूर रहना है जिन्हें वे गुप्त रूप से पसंद करते हैं। नकारात्मक परमेश्वरीयता साधारण है। मसीहियों के दो मनुष्यत्व है, एक पुराना मनुष्यत्व और वहाँ से वे शरीर को उनके प्रेम और वासना के साथ इनकार करते हैं, लेकिन एक नया मनुष्यत्व है, एक नया जन्म आत्मा मसीह यीशु में नया मनुष्य। वहाँ हमारा धर्म किसी भी आत्म त्याग में शामिल नहीं है। उसे अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को वह जो कुछ भी चाह सकते हैं, जिसके लिए वह तरस सकते हैं, जिसका वह आनंद लेना चाहता है, पूरी तरह से स्वतंत्रता दे। तो हमारा धर्म उन चीज़ों में शामिल है जिन्हें हम करना पसंद करते हैं और उन चीज़ों से बचना जिन्हें हम नफ़रत करते हैं और जिन्हें करने से घृणा करते हैं। जो परमेश्वर का भय मानता है और पूरी तरह से परमेश्वर का दास है, उसके चारों ओर कोई बंधन नहीं है। वह जैसा चाहे वैसा जी सकता है, क्योंकि वह वैसा जीना चाहता है जैसा उसे जीना चाहिए। भजन संहिता 40 में, इब्रानियों की पत्री के 10वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि मेरे लिए एक देह तैयार की लिखा हुआ है। यीशु मसीह एक तैयार देह में आए। वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण करके कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे। परमेश्वर के पास शरीर बनाने के 4 तरीके हैं। एक तो मिट्टी से, जैसा कि आदम के साथ हुआ था। दूसरा मनुष्य से, जैसा कि हव्वा के साथ हुआ। तीसरा स्त्री से पुरुष विवाहित, जैसा कि हर सामान्य मानव जन्म में होता है। और चौथा स्त्री से बिना पुरुष के, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ हुआ। यीशु मसीह एक तैयार देह में आए, एक ऐसा देह जो पाप से दूषित नहीं था। यदि यीशु मसीह ने पाप रहित जीवन नहीं जिया होता तो वह दुनिया का उद्धारकर्ता नहीं हो सकता। भजन 71, एक वृद्ध की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मुझे लज्जित न होने दे। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूँ। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुँह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बूढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में ये सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी है वे लज्जित हो और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी है वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊँगा। मैं अपने मुँह से तेरी धार्मिकता का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरी ही धार्मिकता की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं।
हे परमेश्वर, तेरी धार्मिकता अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाया है, परंतु अब तू फिर से हमको झिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। और मैं तेरी धार्मिकता की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे वे लज्जित और अपमानित हुए। इस भजन में हमने देखा लिखा है, बुढ़ापे के समय मुझे त्याग न दे, जब मेरा बल घट जाए तब मुझे न छोड़। एक चरवाहे लड़के के रूप में दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करता रहा था। वर्षों के साथ उसकी उम्र और परमेश्वर पर भरोसा बढ़ता गया। अब वह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। उसने परमेश्वर से विनती की कि उसे न छोड़े और न ही त्यागे। बुजुर्ग के रूप में जीवन एक नया रास्ता है। यह जीवन का एक अलग और कठिन चरण है, जहाँ व्यक्ति को भुला दिया जाता है और पीछे धकेल दिया जाता है। भले ही हर कोई भूल जाए और त्याग दे, परमेश्वर कभी भी बुजुर्गों को नहीं त्यागते और नहीं छोड़ते। वह उनके विश्वास के पिछले वर्षों को याद रखते हैं। वह जीवन के विभिन्न चरणों में हमारा मार्गदर्शन करना जारी रखता है। हमारे परमेश्वर बुजुर्गों का भी परमेश्वर है। उम्र चाहे जो भी हो, भजन हमें परमेश्वर के करीब लाते रहते हैं। इसी भजन में हमने देखा लिखा है, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा। भजनहार शत्रुओं से घिरा हुआ था, जो उसे पकड़ना और नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उसने परमेश्वर की अधिक से अधिक स्तुति करने और पूरे दिन परमेश्वर के महान कार्यों का प्रचार करने का निर्णय लिया। तो क्या हमने अपने जीवन में एक दिन भी ऐसा किया है? जब हम अपने शत्रुओं से घिरे होते हैं तो हम क्या करना चुनते हैं? हालांकि उस समय वह बहुतों के लिए एक चमत्कार बन गया था, लेकिन भजनहार को परमेश्वर पर आशा थी। उसने याद रखना चुना। जब उसने अतीत में देखा तो उसने देखा कि परमेश्वर का हाथ उसके साथ उन दिनों से है जब वह अपनी माँ की कोख में था। उसने अपने जन्म से ही परमेश्वर पर भरोसा किया था और उसे परमेश्वर पर भरोसा था जिसने उसे उसके बचपन में सिखाया था। क्रूर और बुरे लोगों पर चिंतन करने के बजाय उसने परमेश्वर की स्तुति करना और अपने बुढ़ापे की प्रतीक्षा करना चुना, जब वह अभी भी अगली पीढ़ी को परमेश्वर की महान सामर्थ्य की घोषणा कर रहा होगा। जब भजनहार ने परमेश्वर पर अपने विश्वास को फिर से खोजा तो उसे आशा थी कि परमेश्वर उसे छुड़ाएंगे और उसके जीवन को फिर से बहाल करेंगे। उसे आशा थी कि परमेश्वर उसका सम्मान फिर से बढ़ाएंगे। चाहे कुछ भी हो, वह आज तक पूरे दिन परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। क्या हमें परमेश्वर पर आशा है कि वह हमें फिर से शांति देंगे? हम हर दिन और पूरे दिन परमेश्वर के उद्धार की घोषणा, प्रचार और स्तुति करने में अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, यह हमारे जीवन और हमारे भविष्य का मार्ग तय करेगा। अगर हम देखें कि खुद के बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में और इस दुनिया के बारे में, अपनी दृष्टि के बारे में, अपने सीमित दृष्टिकोण के साथ सलाह देना या राय व्यक्त करना या आलोचना करना और न्याय करना बहुत ही आसान है। कभी कभी क्या हमें आश्चर्य नहीं होता कि परमेश्वर घर या काम पर कुछ स्थितियों को क्यों उत्पन्न होने देते हैं? क्या हमें आश्चर्य नहीं होता कि आपको कुछ लोगों के साथ क्यों रहना पड़ता है? यह भजन एक बार फिर सब कुछ ध्यान में लाता है। हमें बताता है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति क्यों था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर के बिना वह धर्मी या उद्धार पाया हुआ नहीं होगा। परमेश्वर की असीम दया और अनुग्रह के बिना हम सभी पापी बने रहेंगे जो मृत्यु के योग्य है। तो आगे से किसी परिस्थिति या व्यक्ति को लेकर तनावग्रस्त होने के बजाय, जैसा कि दाऊद ने किया था, हम भी यहोवा की स्तुति करें।
परमेश्वर जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो बिना किसी सीमा के हमसे प्रेम करता है, जिसकी कृपा की कोई सीमा नहीं है, जो हमेशा नियंत्रण में रहता है, तब भी जब हमारी सीमित नींव ढह जाती है, जब तक हम मसीह और क्रूस पर उनके पूर्ण किए गए कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। हम में से कितने लोग दाऊद की तरह कह सकते हैं कि हमने जीवन में बहुत सी कठोर परिस्थितियों का सामना किया है, फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से बहाल करेंगे। पृथ्वी की गहराइयों से वह हमारे जीवन को फिर से ऊपर लाएंगे। निराशाजनक स्थिति के बीच आशा रखना दाऊद का चरित्र है। इस दृष्टिकोण ने दाऊद को निराशा के बीच में परमेश्वर की अधिकाधिक प्रशंसा करने में सक्षम बनाया। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जब उम्मीद खो जाती है तो सब कुछ खोने लगता है। हमारी आशा हमारी बुद्धि और क्षमता पर हमारे विश्वास से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से आती है। प्रेरित पौलुस भी रोमियो की पत्री में कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आशा से भर जाते हैं। इस प्रकार हम में से जो लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास रखते हैं, उनके लिए निराशाजनक स्थिति में आशावान होना हमारा दूसरा स्वभाव बन जाता है। केवल विश्वास से ही हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को आमंत्रित कर सकते हैं। जब अपनी आशा के बारे में निश्चित होते हैं तो यह हमारा विश्वास बन जाता है। इस प्रकार हमें निश्चित आशा रखनी चाहिए जो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को आमंत्रित करने का हमारा विश्वास बन जाती है। बाइबल दुख और निराशा के बीच आशा की जीवन शैली विकसित करने के लिए 2 चीज़ों का सुझाव देती है, जैसा कि रोमियो की पत्री के 15वें अध्याय में है कि धैर्य और शास्त्रों की सांत्वना के माध्यम से हमें आशा हो सकती है, और भजन संहिता 119 में है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे अपना बल नया करते जाएंगे, उकाब के समान पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और गिरेंगे नहीं। तो वचनों में विश्राम और धैर्य हमें आशा देता है। आशावान लोग सभी परिस्थितियों में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। भजन 94। परमेश्वर धर्मी का शरण स्थान। हे यहोवा, हे पलटा लेने वाले परमेश्वर, हे पलटा लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डिंग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे नीच भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेशी का घात करते और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं, यहोवा न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आँख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न सुधारेगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या है। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने नीच भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं? वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं,
परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हीं की बुराई के द्वारा सत्यानाश करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा। इस भजन में हम विश्राम और आनंद उठाने के लिए परमेश्वर द्वारा ताड़ना के बारे में देखते हैं। अनुशासन में कई कारक शामिल है, खासकर यदि हम पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अनुसार अनुशासित हो जाए तो यह निश्चित रूप से हमें और बाद में दूसरों को भी बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। परमेश्वर एक पिता के समान अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं। परमेश्वर की संतान के रूप में हमें परमेश्वर से सुनना चाहिए। परमेश्वर हमसे कई तरीक़ों से बात करते हैं और ज़रूरी नहीं कि यह सुनने योग्य आवाज़ हो, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करेगी। ऐसे समय में जब परमेश्वर ये देखने के लिए हमारी परीक्षा लेते हैं कि क्या हम अपने निर्माता परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, ये जानते हुए कि हम उनकी देखभाल के अधीन हैं, हम परीक्षा जीत जाते हैं। यदि ऐसे समय में कठोर हृदय से हम शिकायत करते हैं तो हम परमेश्वर को परख रहे हैं और जांच कर रहे होते हैं, जैसा कि भजन संहिता 95 में लिखा है। अनुशासन में हमेशा कठिनाई शामिल रहती है। युवा, माता पिता या गूगल इस विषय में परमेश्वर के वचन से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। आजकल बहुत से माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने, बिना नखरे किए उन्हें चुप कराने के बजाय वे उनसे जो मांगते हैं उनका पालन करते हैं। उनके पास अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए समय और धैर्य नहीं है। बच्चे सही गलत में अंतर भी नहीं कर पाते क्योंकि सोशल मीडिया सामग्री उनके दिमाग को खराब कर देती है। उनका पालन पोषण ऐसे दृष्टिकोण के साथ किया जाता है जो समाज के सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है। जो लोग आत्मकेंद्रित और स्वार्थी होते हैं वे दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। आज यदि हम उनकी बात सुनते और अपना हृदय कठोर कर लें तो हम कभी भी उनके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें अनुशासित रहने के लिए कठिनाइयों के बीच सुनने के लिए तैयार रहने और सिखाने योग्य हृदय रखने की आवश्यकता है। यह हमें उस गड्ढे से बचाता है जिसमें दुष्ट लोग आमतौर पर गिरते हैं। परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमें ताड़ना देते हैं ताकि हम उनकी पवित्रता में भागी हो जाए। वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे जो धैर्यपूर्वक कठिनाइयों को सहन करने के लिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे खुद को विनम्र करते हैं, वे उन परीक्षाओं से बच जाएंगे जो आम तौर पर दूसरों पर आती है। ये सभी पवित्र शास्त्र के वचन उनके जीवन में पूर्णतः पूरे होंगे। यह केवल अंत समय के लिए नहीं है। उनके निकट 1000 और उनकी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह उनके पास नहीं आएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कठिनाइयों के बीच परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम का वादा किया गया है। यह उन लोगों के जीवन में सच साबित होगा जो परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए कीमत चुकाने को तैयार है, भले ही इसका परिणाम उनके जीवन में कठिनाई ही क्यों ना हो। वे अपने शत्रुओं के सामने उनकी प्रचुरता का आनंद उठाएंगे। मतलब यह भजन अन्याय और पीड़ा की वास्तविकता को संबोधित करता है। परमेश्वर से दुष्टों को विरुद्ध कार्य करने के लिए कहता है। भजनकार परमेश्वर के हस्तक्षेप को चाहता है और पुष्टि करता है कि परमेश्वर सब देखता है और उत्पीड़ितों की पुकार का प्रतिक्रिया भी देगा। यह भजन परमेश्वर के परम न्याय में विश्वास को पुष्टि करता है और हमें परमेश्वर के समय और न्याय पर भरोसा करने की याद दिलाता है। जबकि हम अन्याय का सामना कर सकते हैं, हम यह जानकर शांति पा सकते हैं कि परमेश्वर हमारी पुकार सुनते हैं और उत्पीड़ितों की बचाव करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।